Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan campuses and Gulistan-e-Johar campus. In this video, I will explain you about tissue, animal tissue and plant tissue. And the resource which I am using here is your textbook of biology for class 9 and 10. Let's take a review of previous class. Before monthly test assessment, the last topic of our recorded class was meiosis. Basically, what is meiosis? Meiosis is a type of cell division, a special type of cell division in which a parent cell finally divides into 4 daughter cells in a way that the number of chromosomes in each daughter cell reduced to half of their parent cell. क्या है meiosis? meiosis एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है इनटू 4 डॉटर सेल्स और इस तरीके से डिवाइड होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हर सेल में जो है वो हाफ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट सेल. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन सेल डिवीजन. इसको रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहा जाता है जस्ट बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं. 2 तरह की डिवीजन इसमें इन्वॉल्व होती है, meiosis 1 एंड meiosis 2. meiosis 1 में 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1. सिमिलरली meiosis 2 इज सिमिलर टू mitosis and it also consists of 4 stages, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. इसके अलावा we had discussed about the significance of mitosis. What is the significance? What is the importance? Meiosis plays very important role in keeping chromosome number constant in a species from generation to generation. बेसिकली क्या बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर एक ये सिग्निफिकेंस है कि जनरेशन टू जनरेशन नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मेंटेन रखने में ये हेल्प कर रहा होता है. इसके अलावा जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही है, लाइक एक स्पीशीज़ के भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो देखने में एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट नज़र आते हैं. दैट इज़ ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज 1. तो ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी जो है वो meiosis की वजह से आ रही है. अगर ऐसा नहीं होता तो सब बिल्कुल आइडेंटिकल होते. नाउ कम टू वर्ड्स टुडेज टॉपिक, दैट इज़ टिश्यू. A major step in the direction of multicellular organization of life has been the formation of tissue. बेसिकली क्या है कि मेजर स्टेप है किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि किस चीज़ का बनना, टिश्यू का बनना. अभी तक हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे, जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ बेसिकली सेल. हमने सेल को डिस्कस किया, हमने सेल के पार्ट्स को डिस्कस किया, हमने सेल के डिवीजन को डिस्कस किया. बट जब ये सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यू. A tissue consists of a group of cells which are similar in structure and function. और you can say that कि टिश्यू जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेल है जो कि कौन से सेल से मिलके बना हुआ है, वो सेल जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम हो, सिमिलर हो. Both plants and animal tissues have achieved increasing complexity by formation of organ and organ system. एक flow chart चलती हुई आ रही है, एक chain चलती हुई आ रही है. As you know that cells combine to form tissue, tissue combines to form organs, organ combines to form system and finally system combines to form a complete organism. तो अभी हम सिर्फ टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं. सेल में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आज हम टिश्यू को डिस्कस करेंगे. टिश्यू के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गन होगा, उसके बाद सिस्टम होगा, तो इवेंचुअली फिर हम पूरा ऑर्गेनिज्म भी डिस्कस कर लेंगे. प्लांट टिश्यू. इन प्लांट्स देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच आर एज फॉलोज. नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नंबर 2 इज परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. This tissue contains cells which have ability to divide, so the number of cells increases and the organism can grow. ये कौन सा टिश्यू है? ये वो टिश्यूज़ है जिनके पास ये एबिलिटी है कि अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं. तो जब ये अपने आप को डिवाइड करते हैं, उसके रिजल्ट में जो है वो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं और ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है. Meristematic cells are smaller in size with comparatively thin walls and a nucleus in the center.
मेरिस्टेमेटिक सेल बहुत छोटे साइज में होते हैं और वॉल्स उनकी थिन होती है और एक सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दिस टिश्यू इज कॉमनली प्रेजेंट इन रूट टिप्स एंड शूट एपेक्स एंड हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड द शूट बाय एडिंग प्राइमरी टिश्यू. बेसिकली आपको ये टिश्यू जो है प्लांट्स के अंदर रूट टिप्स और शूट एपेक्स पे पाया जाएगा और ये हेल्प कर रहा होता है रूट और शूट की लेंथ इंक्रीज करने में बाय एडिंग प्राइमरी टिश्यू. हियर इज द पिक्चर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स. वो टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बन रहे हो दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू. दीज टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकॉज इट्स सेल डू नॉट डिवाइड. देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज that meristematic tissue has the ability to divide, but in permanent tissue its cells do not divide. The walls of these cells are thick, enabling them to maintain their shape. in cells की जो wall है वो thick होती है ताकि अपना shape जो है वो maintain रख सके. Permanent tissue may be classified into two types, simple tissue and complex tissue. Permanent tissue जो है को मज़ीद classify किया गया है दो ग्रुप में. Number 1 simple tissue and number 2 complex tissue. What is simple tissue? Simple tissue is made up of one type of cell forming a homogeneous or uniform mass. Simple tissue उनको कहा जाता है जो एक ही तरह के सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, या फिर फॉर्मिंग अ होमोजेनस मास, सेम मास, एक यूनिफॉर्म मास बना रहे हो, ठीक है. सिंपल टिश्यू में फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. सिंपल टिश्यू को मज़ीद डिवाइड किया गया है इनटू थ्री पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स. और वो तीन जो हैं वो हैं, एक पैरेन्काइमा है, एक स्क्लेरेन्काइमा है और एक कोलेनकाइमा है. If we talk about parenchyma, it consists of living cells which are more or less equally expanded on all sides. Living cells से के बने हुए होते हैं और हर साइड पे ये expand हुए होते हैं. These cells have intercellular spaces. They are present in all the soft parts of plant. प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट्स हैं उसमें आपको ये टिश्यू नज़र आएगा. इट इज़ फूड स्टोरिंग टिश्यू, इसको फूड स्टोरिंग टिश्यू कहा जाता है. सेकेंड वन इज कोलेनकाइमा. इट कंसिस्ट ऑफ सम वॉट इलोंगेटेड सेल विद द कॉर्नर्स फिल्ड विद सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. ये इलोंगेटेड लंबे सेल्स होते हैं जिसके कॉर्नर फिल हुए होते हैं विद सेल्यूलोज और पेक्टिन से. Collenchyma occurs in a few layers under the epidermis of a herbaceous dicotyledons. जो herbaceous dicotyledon होते हैं उनकी एपिडर्मिस के अंदर इसकी कुछ लेयर्स पाई जाती हैं. स्क्लेरेन्काइमा हार्ड होते हैं, वैसे कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग नैरो थिक वॉल्ड एंड लिग्निफाइड सेल्स. दे आर डेड सेल. Sclerenchyma basically are dead cell. They become hard by deposition of chemical lignin and thus provide support to the plant. इनके ये बेचारे हार्ड हो जाते हैं किस वजह से, क्योंकि उनके ऊपर कंटिन्यूसली एक जो है वो केमिकल की डिपोजिशन हो रही होती है, दैट इज लिग्निन, और ये जो है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. दे आर फाउंड इन जाइलम एंड हार्ड फ्रूट कोट्स. ये बेसिकली आपको जाइलम और हार्ड फ्रूट कोट्स में मिलेंगे. Second type is complex tissue. Complex tissue is made up of more than one type of cell working together as a unit. Complex tissue जो है वो एक से ज़्यादा टाइप सेल के बने, एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलके बने हुए होते हैं और मिलके एक साथ काम कर रहे होते हैं. We have two examples. Number 1 is xylem and number 2 is phloem of simple and complex tissue. Here is the picture of simple tissue and here is the picture of complex tissue, and these are the pictures of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. As I mentioned earlier that simple tissue may further be divided into following on the basis of their structure. ये simple tissue को मज़ीद डिवाइड किया गया है इन तीन पार्ट्स में on the basis of their structure: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. You can see the pictures over here. Types of permanent tissue on the basis of function. Epidermal tissue. The cells of these tissues are rectangular in shape. These tissues form the outer layer of root, stem and leaf. जो शेप होती है इन सेल्स की वो रेक्टेंगुलर होती है. बेसिकली दे आर फॉर्मिंग द आउटर लेयर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ. द सेल्स इन इट आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज सो दैट देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन दैम. इस टिश्यू के अंदर जो सेल की अरेंजमेंट होती है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, सो यू कैन से दैट देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन दैम. हाउएवर इन स्टेम एंड लीव्स
पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट थ्रू विच गैसेज आर एक्सचेंज। बल्कि क्या होता है, स्टेम और लीफ में छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, जिसके थ्रू गैसेज एक्सचेंज हो सकता है। दीज टिश्यूज आर प्रोटेक्टिंग द इनर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये वाले जो टिश्यूज़ हैं इनका क्या काम है, ये प्लांट के जो इनर पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। Ground tissue. Ground tissues are composed of thin-walled parenchymatous cells which are formed from meristematic tissue. ग्राउंड टिश्यू बेसिकली थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल से बने हुए होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू बन रहे होते हैं। दीज सेल्स आर बेसिकली मेंट फॉर स्टोरिंग फूड। इनका काम जो है वो फूड स्टोरेज का होता है। दीज टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द एपिडर्मल एंड वस्कुलर टिश्यू। ये टिश्यू आपको प्लांट में हर जगह मिलेंगे एक्सेप्ट द एपिडर्मल एंड वस्कुलर पार्ट। सपोर्टिंग टिश्यू, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये प्लांट को सपोर्ट करते होंगे। व्हेन सेल्स रीच अ मैक्सिमम साइज दियर सेल वॉल बिकम थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्पेशल मटेरियल एंड बिकम डेड। जब सेल अपने मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाता है तो उसकी सेल से जो है वो उसकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर एक कंटिन्यूसली डिपोजिशन हो रही होती है कि स्पेशल मटेरियल की, और उसके बाद वो डेड हो जाती है। तो ये इस तरह के जो सेल हैं वो सपोर्टिंग टिश्यू बना रहे होते हैं। दिस टिश्यू इज़ ऑफ वेरियस शेप्स एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू द प्लांट। ये बहुत इनके शेप जो है वो काफ़ी सारे शेप्स होते हैं और ये प्लांट को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा, collenchyma are the examples of supporting tissue. Conducting or vascular tissue. These tissue consist of elongated cell with thick or thin walls. ये वो टिश्यूज़ हैं जो जिनके अंदर एलोंगेटेड सेल्स होते हैं और थिक और थिन वॉल्स दोनों तरह की मौजूद होती हैं इसके अंदर। जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। द जाइलम कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरेन्काइमा वेसल्स एंड फाइबर्स विच कंडक्ट्स वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल टू द लीफ एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट। दो तरह के इसमें जो है वो आपको एग्जाम्पल्स है। नंबर 1 इज़ जाइलम एंड नंबर 2 इज़ फ्लोएम। जाइलम बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा वेसल्स और फाइबर से मिलकर बना होता है। इसका काम क्या होता है कि वाटर और सॉल्ट को सॉइल से लेके लीव्स तक पहुंचा रहा होता है। इसके अलावा ये प्लांट को सपोर्ट भी कर रहा होता है। द फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स लाइक सीव ट्यूब्स विच कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल्स से मिलके बना है और इसके ये एक सीव ट्यूब यानी इसकी जो है ना ये छन्नी की तरह बना हुआ होता है। और इसका क्या काम होता है कि जो जाइलम फूड लीव्स तक लेके आ रहा है तो ये लीव्स से फूड लेके बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक फूड लेकर जाता है। लीफ से फूड किस तरह से लेके जाता है? अब एज यू नो दैट कि प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है लीव्स में। तो जाइलम क्या करता है, सॉल्ट एंड वाटर जो है वो सॉइल से लेके आता है लीफ तक, उसके बाद वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर होता है और फ्लोएम वो फूड जो है वो बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट को जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। जब जाइलम और फ्लोएम को अगर आप एक साथ मिला दें तो वो एक बंडल बनाता है जिसको वस्क्यूलर बंडल कहते हैं, और ये कंबाइन होता है किस पार्ट में अंदर? ओनली इन द स्टेम, जबकि रूट्स के अंदर ये दोनों सेपरेट होते हैं। Here is the picture. You can see that जाइलम और फ्लोएम अलग अलग लेबल किया हुआ है। कंबाइन इनको जो है वो वस्क्यूलर बंडल कहा जाता है। हेयर इज़ द पिक्चर। ये आपको दिखाया हुआ है कि इन्होंने जो है एक प्लांट है और उसके स्टेम से पार्ट लेके आपको जो है वो थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाया हुआ है कि आपको दिखा रहे हैं कि जाइलम क्या कर रहा है। जाइलम वेसल्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट, दे हैव थिक स्ट्रॉन्ग वॉल्स। और फ्लोएम में जो है वो सीव ट्यूब्स बनी हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे। फ्लोएम ट्यूब्स कैरी ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स अप एंड डाउन द प्लांट, दे हैव थिन वॉल्स एंड कंबाइंड ये जो है ये वस्क्यूलर बंडल कहलाते हैं। Animal tissue. Like plants, animals have tissues which form organs and organ system. जैसे plants के पास tissues हैं वैसे animal के पास भी tissues हैं जो combine होकर organ and after that organ system बनाते हैं। कुछ important animal tissues we are discussing here. Number 1, epithelial tissue.
The cells of this tissue occur in a single layer and are closely packed together. ये वाले जो टिश्यू हैं ये सिंगल लेयर में आ रहे होते हैं और आपस में बहुत क्लोजली पैक होते हैं. दिस टिश्यू फॉर्म सरफेस लेयर अंडर लाइन्स ऑफ ट्यूबुलर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, ये सरफेस लेयर बना रहा होता है. ये जो टिश्यू है किसी भी एनिमल की बॉडी की सरफेस लेयर बना रहा होता है. एपिथेलियल टिश्यू अकर्स इन ग्लैंड्स वेयर इट इज़ वेरियसली फोल्डेड. कहाँ पर ये पाए जा रहे होते हैं, ग्लैंड्स में, जहाँ पर बेसिकली ये फोल्डेड फॉर्म में मौजूद होते हैं. नंबर 2, कनेक्टिव टिश्यू. These tissue provide support to other tissues and organs to bind them together. कनेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं. तो उसका क्या काम है, ये दूसरे टिश्यूज़ को सपोर्ट कर रहा होता है और ऑर्गन्स को भी, और आपस में उनको बाइंड रखने में हेल्प कर रहा होता है. They consist of a ground substance, cell and fibers. They range from soft to very hard tissues. Fatty tissues are example of the soft type, and cartilage and bones are the special type of these tissues and are hard. बेसिकली क्या है, इसके अंदर आपको दो रेंज मिल रही है, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड तक. सॉफ्ट में आपके पास एग्जांपल फैटी टिश्यूज़ की है और कार्टिलेज और बोन्स जो हैं वो हार्ड टिश्यूज़ की एग्जांपल है. ब्लड इज़ ऑल्सो अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विथ सेल सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड मीडियम. ब्लड भी जो है वो एक तरह का स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है. ये ब्लैंक में आ सकता है कि ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है. तो ब्लड जो है वो स्पेशल टाइप कनेक्टिव टिश्यू है और ये कहाँ पे, सेल सस्पेंड फ्लूइड मीडियम के. क्या मतलब है कि आपको पता है कि ब्लड आपका जो है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है, तो सेल जो है वो उसमें सस्पेंड हुआ हुआ है. इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द बॉडी. ब्लड का पता है आपको काम की चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना काम जो है वो ब्लड का है. तो वो क्या कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है मटीरियल्स बॉडी के अंदर. मस्क्यूलर टिश्यू. दिस टिश्यू इज़ फॉर्म ऑफ मसल फाइबर्स. नाम से जाहिर हो रहा है कि जो मसल फाइबर्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, दैट इज़ मस्क्यूलर टिश्यू. Each muscle fiber is an elongated cell which has the ability to contract and relax. हर मसल फाइबर के जो है वो एक elongated सेल है और इसके पास ये एबिलिटी है कि ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है. These tissues are responsible for the movement of the body and body parts. ये टिश्यूज़ किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, for the movement of the body and for the movement of the body parts. Nervous tissue. These tissues are formed of cells called neurons or nerve cells. जो टिश्यूज़ न्यूरॉन और नर्व सेल से मिलके बनते हैं, दे आर कॉल्ड नर्वस टिश्यूज़. नर्व सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. नर्व सेल जो है उसको स्पेशलिटी हासिल है कि वो कंडक्ट करता है मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट यू कैन से दैट कि आपकी बॉडी किसी भी चीज़ को टच कर रही है, उसका जो रिस्पॉन्ड है, या आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं तो विद इन अ सेकेंड आपको पता चल रहा होता है कि वो चीज़ गर्म है. लेकिन आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है कि नर्व सेल मैसेज लेके जा रहे होते हैं टू योर ब्रेन और आपका ब्रेन आपको आंसर कर रहा है. तो ये विद इन अ सेकेंड, विद इन अ नैनो सेकेंड ये काम हो रहा है. तो एक इस पर इन्होंने एक बात ये कही हुई है कि नर्व सेल इस चीज़ के लिए स्पेशलाइज है कि वो मैसेज कंडक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट की स्पीड में विद इन अ नैनो सेकेंड. The nervous system, brain, spinal cord and nerve is made up of this tissue. Nervous system जो है एनिमल्स का, nervous system में आपके पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आ जाते हैं. वो भी जो है वो नर्वस टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं. You know, human brain contains 100 Here are the picture of connective tissue, epithelial tissue, muscular tissue and nervous tissues. These are the pictures. You can see that. And that's all for today's lecture. The topic is end over here. I hope the topic is clear to all of you. What is tissue? What are animal tissues? What are plant tissues? What are the types of animal tissues? And what are the types of plant tissue? I hope this is clear to all of you. If still you have any query or any question, you can ask me in the comment section. And that's all for today. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.